ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ तारीफ हो रही है, हर तरफ सराहना हो रही है। दुनिया में भारत के शंखनाद को सराहा जा रहा है, यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बल का जबरदस्त मगर नियंत्रित इस्तेमाल हुआ। सटीक, निर्णायक और बिना हिचकिचाहट के आधुनिक चीजों का इस्तेमाल हुआ, मेड इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। आधुनिक युग में इस तरह की स्पष्टता दुर्लभ देखने को मिलती है। अफगानिस्तान की निर्वासित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरियम सोलेमंखिल ने कहा है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पनपने देता है और कश्मीर में निर्दोष लोगों की जान लेता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि क्या बोली है निर्वासित अफगान नेता मरियम सोलेमंखिल। आईएसआई आतंकवाद के साए में जी चुकी हूं, कह रही है कि पिछले 10 सालों में इसे अपने सामने मैंने देखा है, यानी कि आतंकवाद को पनपते पलते हुए और आतंकवाद में जिस तरीके का भय पैदा किया है, ये देखा है मरियम ने। जाना है कि इसका मूल कारण कहां से आ रहा है, ये जानती है कि इसके रूट्स कहां के हैं। आईएसआई के दुष्प्रचार को मैं गहराई से समझती हूँ, ये जानती हैं कि किस तरीके से आईएसआई आतंकवाद को पनपने दे रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। मुझे पता है कि ये कहां से आता है। शी नोज वेयर आर द रूट्स। तो ये जानती है कि कहां से आतंकवाद पनप रहा है। आईएसआई आतंकवाद के साए में मैं जी चुकी हूं, ये कहना है निर्वासित अफगान नेता मरियम सोलेमंखिल का। और वो कह रही हैं कि ज़रूरी थी ये भारत की कार्रवाई, ज़रूरी था ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देना ज़रूरी है। नहीं तो पाकिस्तान ऐसी आतंकवादी घटनाओं के ज़रिए दूसरे देशों को भी परेशान करेगा और इसी आतंकवाद को पनपने देगा। ये कह रही हैं निर्वासित अफगान नेता मरियम सोलेमंखिल। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे ये बढ़ावा दे रहे हैं, पाकिस्तान इसको बढ़ावा दे रहा है और क्यों ये ज़रूरी थी भारत की कार्रवाई, जहां अफगान नेता ने दे डाली है 2 टूक। ये कह रही हैं कि पाक आईएसआई को आतंकवाद का बताया उन्होंने पनाहगार। सोलेमंखिल ये भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर वाजिब था, ज़रूरी था। देश के लिए ये प्रतिबद्धता ज़रूरी थी कि आतंकवाद को नहीं पनपने दिया जाएगा कहीं पर भी और उसका करारा जवाब मिलेगा। भारत का पलटवार ज़रूरी था, बहुत जिम्मेदाराना था, ये कहना है अफगान के निर्वासित नेता का। कह रही है कि दुनिया बहुत स्पष्ट रूप से ये समझ रही है कि भारत कौन है, कैसे वे एक आर्थिक शक्ति बन रहा है। तो ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया में इस समय ऑपरेशन सिंदूर की गूंज साफ तौर पर नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि कैसे आतंकियों को कंधा दे रहा है पाक, ये कहना है सोलेमंखिल का। और कह रही हैं कि सरकार और आईएसआई भी सही यही काम करते हैं कि वो आतंकवाद को पनपने देते हैं, आतंकियों को पनाह देता है और दुनिया को भी धमकाता है। ये कहना है पाकिस्तान का। दुनिया को दे रहे हैं परमाणु विनाश की धमकी, ये कह रही हैं अफगान की निर्वासित नेता। दुनिया को दे रहे हैं परमाणु विनाश की धमकी, ये कह रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान दे रहा है आतंकवाद को बढ़ावा और कश्मीर में निर्दोष लोगों की जान लेता है पाकिस्तान। इसका उदाहरण हम देख चुके हैं पहलगाम आतंकी हमले में। इससे पहले भी कई आतंकी हमले जो 35 साल से लगातार पाकिस्तान कई मौक़ों पर करता आ रहा है, जिसकी आज रक्षा मंत्री ने भी जिक्र किया है। आप इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। दशकों से ये झूठा फैला रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान झूठा है, भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाता है। हम देख चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को पनपने दे रहा है अपनी ज़मीन पर। आतंकवादी आकाओं ने किस तरीके से आतंकवाद की फैक्ट्री खोल रखी है। ये पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान बन चुका है। इस समय हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का शंखनाद तो दुनिया में बज रहा है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई अलग अलग सेक्टर से ही ये साफ तौर पर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त की ज़रूरत थी और भारत ने जिस तरीके से संयमित तौर पर इसका जवाब दिया है, ये बहुत ही ज़रूरी था और इसकी सब सराहना कर रहे हैं। जी, ज़्यादातर क्वार्टर्स से भारत ने जो एक्शन लिया, चाहे वो 7 मई की स्ट्राइक्स हों, दुनिया समझती है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट किया, भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया, रहायशी इलाकों पर हमला किया।
भारत ने जवाबी कार्रवाई में उनके सैन्य ठिकानों पे फिर हमला किया। तो दुनिया आपका जो पूरा ऑप सिंदूर का लॉजिक था, ऑब्जेक्टिव था और ऑप सिंदूर आप जैसे आपने कंडक्ट किया, दुनिया उसका बेसिस समझ रही है। ये जो खातून हैं सुलाइमान खिल साहिबा, ये कैलिफोर्निया में रहती हैं, जैसे आपने बताया कि मेंबर ऑफ अफगानिस्तान पार्लियामेंट इन एग्जाइल हैं। ये कह रही हैं कि मैं उनकी आई हैव लिव्ड इन द शैडो ऑफ टेररिज्म फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, आई नो इट वेरी वेल। मैं बड़े करीबी तरीके से इसको देखती रही हूँ, इनको जानती हूँ और आईएसआई के जो मैकेनिज़म्स हैं उनको मैं जानती हूँ। वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई ब्रीड करती है टेरर को कश्मीर में, और ये कह रही हैं कि आपने जो किया वो ज़रूरी था। अगर आपने आतंकवाद के ख़िलाफ़ को हराना है तो इस तरह के एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। तो वो आपको बैक कर रही हैं और कह रही हैं कि द वर्ल्ड नोज़ हु पाकिस्तान इज़ एंड हु इंडिया इज़। तो एक तरह से शी इज़ गिविंग वॉइस टू अ सेंटिमेंट विच रिंग्स अक्रॉस बॉर्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये है जो पूरा आपका आउटकम दुनिया देख चुकी है और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कैसे लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा और भारत ने जो किया वो क्यों करना ज़रूरी था। भावना, इसके साथ साथ अफगानिस्तान से तो आवाज़ उठी है, अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि अखबारों में अमेरिका के नेता भी भारत की तारीफ करते हुए रुक नहीं रहे हैं। जी, कभी जैसे मैंने कहा कई क्वार्टर्स से कई पार्लियामेंटेरियंस, यूनाइटेड किंगडम के भी, यूएस के भी ये इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये शुरू किया। पहलगाम एक प्रोवोकेशन थी और सदियों से पाकिस्तान टेररिज्म, उनके अपने नेता कह रहे हैं, दुनिया छोड़ें, उनके वज़ीर दिफा ने ये माना, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये माना कि टेररिज्म को वो यूज़ करते रहे हैं। तो क्लियरली ये सच है जो दुनिया जानती है। तो आप जो कह रही हैं कि पूरी दुनिया में उनके आप और दूसरा जो उन्होंने उसके बाद झूठ बोले, न्यूयॉर्क टाइम्स का अगर आप आर्टिकल उठा के देखें तो क्लियरली कहता है कि पाकिस्तान जिस तरह के क्लेम्स कर रहा है कि भारतीय एयरबेसिस पर जिस तरह का नुकसानात उन्होंने पहुंचाया वैसा है नहीं, और सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है। तो इनका झूठ ज़्यादा इट्स नॉट कटिंग आइस दुनिया के साथ। भावना, तो आरंभ प्रचंड रहा है ऑपरेशन सिंदूर से। कहा था कि छूओगे तो छोड़ेंगे नहीं और मिट्टी में मिला देंगे, यही हमारी प्रतिबद्धता है आतंकवाद के खिलाफ। अमृतपाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।